कहाँ है अदा वाली? ये किसी किस्म की चाल तो नहीं? यकीन रखो, मेरे शेख तुम्हें देख रहे हैं। अदा वाली, सिपाहियों, इतने अरसे में तुम काफी बदल गए हो अदा वाली। आई आवरान के साथ जो नौजवान था वो काफी मुख्तलिफ था इस बूढ़े आदमी से जो मेरे सामने खड़ा है। देखने वाले पर मुनस्सिर है यानीस। मैं अभी भी इतना जवान हूं कि तुमसे लड़ सकूं। बूढ़ा इतना कि किसी भी वक्त मर सकता हूं। लगता है इन बातों का तुमको जरा भी फायदा नहीं हुआ। यहां तुम मेरे सामने खड़े हो। जो मैं चाहता हूं अगर तुमने ना दिया, तुम्हें पता है ना तुम मरोगे। हक की राह में जो लोग मरते हैं वो अपने कातिल से ज्यादा जीते हैं यानीस। तो तुम हार नहीं मानोगे है ना? तुम्हारे अंदर के जंगजू ने तुम्हें बहुत जिद्दी बना दिया है अदा वाली। यहां तक कि तुम्हें दरवाजे पर खड़ी शिकस्त भी नजर नहीं आती। अल्लाह ने हमें जालिमों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया है। फतह और शिकस्त उसी की तरफ से है। उसकी तरफ से जो भी आता है वो हमारे लिए मुबारक और मोतबर है। अफसोस, बेहद अफसोस, तुम अभी भी समझते हो कि मेरे कायम करदा निजाम को बदल दोगे। सिर्फ निजाम को ही नहीं, हम इस दौर को ही बदल देंगे यानीस। तुम्हारी जुल्म की ये सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये तू है, सुलेमान शाह का पोता उस्मान। गौर से देखो इन्हें, सीखो इन जख्मों से। इनमें तुम्हें अपना कल जरूर दिखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गौर से देख लो ये जख्म उस्मान साहब, इन्हें महसूस करो ताकि तुम में मजीद आग भड़के। इन तकलीफों और दुखों को बर्दाश्त करना। तकलीफ आए तो अपनी किस्मत को सलाम करो। उन्होंने जो किया इस चीज की तरफ इशारा है कि आगे क्या होने वाला है। भूलना मत, याद रखना। तुम कभी नहीं बदलोगे जब तक हम उस्मान और खजाने का इंतजार करते हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि तुमने इनकी तरबियत कैसी की कि ये तुम्हारे इतने वफादार हैं। दिल का ताल्लुक अल्लाह से होता है यानीस। इस वफादारी की हकीकत को जान लेने के लिए उस रोशनी की हकीकत का देखना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर तक दाखिल हो गया, लोग तैयार किए, मगर तुमने उनका जिस्म और मैंने उनकी रूहें ली। मुसलमान अब बिल्कुल भी मुत्तहिद नहीं रहना चाहते अदाब अली। इस रूह को परवान चढ़ाने पर यकीन करते रहो। मैं तुमसे लिए गए सोने से नई रूहों को परवान चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे ही लोगों से कत्ल करवाऊंगा। हमारे पास ऐसे बहादुर हैं यानीस, जिनकी रूहें बहुत अनमोल हैं। न कोई ओहदा, न जगह और न ही कोई और दुनियावी चीजें। अल्लाह का जिक्र उनकी खुराक, शुक्र उनका लिबास और सब्र उनकी जंग है। जानते हो, तुम अपने शैतान के हाथ में खिलौने हो, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। कभी मत भूलो, शैतान का पुराना नाम अज़ाज़ील था, जन्नत का सरपरस्त और फरिश्तों का उस्ताद। ऐसी ही तकदीर है तुम्हारी। तुम्हारी ये जन्नत की लालच और तुम्हारे गुरूर ने तुम्हें मलाउन कर दिया। अगर मैं जीत रहा हूं तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं उस्मान तुम्हारे लिए इतना कीमती क्यों है? या तुम वो मुकद्दस लकड़ी की तलवार उसे देने का सोच रहे हो? तकदीर अपना जाल बुन रही है यानीस। उस्मान जैसे बहादुर तुम्हारे जैसों का अंजाम होंगे। उस्मान, खैरियत तो है दुंदार साहब? मैंने सुना है कि बाला खातून यहां मौजूद हैं। इस हवाले से मैं उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। वो यहां पर क्यों आई हैं और वो कौन सी बात है जो अदाब अली हमको बताना नहीं चाहते? मुझे बताओ बेटी, तुम्हारे बाबा सिपाहियों तक कैसे पहुंचे? ख्वाब देखा उन्होंने। तो उन्होंने उन्हें ख्वाब में देखा। तो पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने ख्वाब, जब उस्मान फंसाया जा रहा था? हमें गिराने और उठाने वाला अल्लाह ही है। बाला खातून को इसी बात का इल्म है। क्यों, आपको ख्वाबों पे यकीन नहीं रहा?
आप इस मसले पर पापा से खुद बात कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस्मान साहब की हिफाजत फरमाई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि वो वापस आ गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ या किसी और के साथ दोबारा नहीं होगा? तुमसे पहले हम इस कबीले में अमन के साथ रह रहे थे। जब से तुम और तुम्हारे बाबा आए हैं, ये तमाम अफरा तफरी और बर्बादी अपने साथ इस कबीले में लेकर आ गए। चाचा जान, मैं बात कर रहा हूं उस्मान, मैं कबीले का सरदार। अब मैं जो कहने वाला हूं, हर कोई जहन नशीन कर ले। मैं अपने कबीले का अमन बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं इस कबीले में दोगलापन नहीं चाहता। हमारे आबा और अजदाद ने हमें हमेशा मुत्तहिद रहना सिखलाया। जिसने हमें बिखेरने की कोशिश की हमेशा नाकाम रहा। अब आप मजीद यहां नहीं रह सकती बाला खातून। अब बस बहुत हो गया। आपकी वजह से हम मजीद मुश्किलात नहीं चाहते। और जहां तक तुम्हारी बात है उस्मान, अगर तुम अदब अली के साथ रहे तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा कि तुम्हारा साथ दें। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि मान जाओ। समझ गई धुंधार साहब। अल्लाह आप लोगों के कबीले से हर किस्म की मुश्किलात को दूर रखे। इजाजत दीजिए मुझे। चलो हुंचा खातून। उस्मान, तुम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन याद रहे अब ये खुद को संभालने का वक्त है। अदब अली, उसकी बेटी और उसके दरवेश किसी सूरत इस कबीले के लिए भलाई लेकर नहीं आए। बाला खातून की इस कबीले में कोई जगह नहीं। चचा, क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ आने वाला खंजर सोफिया की तरफ से है, शर काफिरों की तरफ से फैलाया जा रहा है। ना शेख अदब अली और ना ही बाला खातून इसमें शामिल है। वैसे भी उनका एहतराम फर्ज है हम सब पे। उस्मान, अब तुम राहें जुदा करने के करीब हो। इस खेमे और इस कबीले से तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। मैं लड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। अगर जरूरी हुआ तो काट डालूंगा। अच्छा रहेगा ये बात ज़हन नशीन कर ले। बाला खातून, बाला खातून, बाला खातून, क्या कर रही हैं ये? पूरी दुनिया इस वक्त तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा किसी के भी आगे। मुझे पता है उस्मान, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से मुसीबत में पड़े या किसी के घर में आग लगे।
हम हमेशा मुसीबतों में ही घिरे रहते हैं। तुम्हारी हर मुसीबत पे मेरी जान कुर्बान बाला खातून। कहाँ है अदाबाली, कहाँ है? सिलजान खातून उनके पास हाथ मांगने जाएंगी तुम्हारा। आहियों के साथ गए हैं। आहियों के साथ गए हैं तो तुम यहां क्या कर रही हो, बताओ मुझे। बाबा को यही मुनासिब लगा था उस्मान साहब। बाला खातून, बताएं क्या छुपा रही हैं मुझसे? मैं ये नहीं बता सकती उस्मान साहब। बाला खातून, कैसे नहीं बता सकती बाला खातून? देखें, आप इस कबीले का मुस्तकबिल हैं। मैं आपको मजीद खतरे में नहीं डाल सकती। बाबा भी ऐसा नहीं चाहते। मुझे जाने दें अब। चलो। बाला, बताए बगैर नहीं जा सकती। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आखिर सब क्या हो रहा है? अगर सच नहीं बताया तो इस हदूद से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाएंगे। बाबा को जब आपको पता चला तो मुझे यहाँ भेजा उन्होंने। आपके लिए वो खुद को कुर्बान कर देंगे, मेरा ख्याल है। नहीं, यानी कि वो यानीस आपकी खातिर यानी इसको खजाना वापस कर देंगे बाबा। ऐसा नहीं कर सकते। वो जानती हो कि वो कहां गए होंगे? मुझे खुद भी नहीं मालूम कहाँ है वो। जाते हुए उन्होंने जो कहा था वो दिमाग में गूंज रहा है। कहा जमीन से उठे हैं, जमीन की तरफ ही जा रहे हैं। कीचड़ अलग करो और खजाने तक पहुंचो। शेख अदाबाली जान गया, समझ गया वो कहां होंगे। बाला खातून, उनकी फिक्र मत कीजिए। बाबा कहाँ हैं जान गया हूं मैं। कैसे? पहले मैं जाके शेख अदाबाली को काफिरों से बचाऊंगा, फिर उनसे रिश्ते का तकाजा करूंगा मैं। खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी अगर अल्लाह ने चाहा। वो लोग भाग गए। उस्मान कहाँ है मेघाला? वो भाग गए आका, और हमारे सारे आदमियों को भी मार डाला।
हमला करो, सबको मार दो। या अल्लाह! उस्मान, कोई बच के ना निकल पाए। आका का खून बह रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। रुके, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब देखें इसको, इस तरह ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाकई खूबसूरत लग रही हैं, माशाअल्लाह। खुशी की घड़ी नसीब हो गई। कितने ही खतरात से लड़े हैं और कितने इम्तिहानों से गुजरे हैं। याद नहीं कितनी मर्तबा मौत के मुंह से लौटे हैं, लेकिन दिल इस तरह पहली बार धड़क रहा है। क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत की आग जो भड़क रही है, इसलिए बाला खातून, अब सिर्फ खैर और अच्छाई ही आएगी। सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सिलजान खातून बहुत जल्द यहाँ होंगी। या मेरे अल्लाह, हमारे दिल को सुकून पहुंचा दे। आप तो अपने बाबा के चमन का अनमोल फूल है बाला खातून, बहुत कीमती हैं आप। ये तो पता ही नहीं शेख उस्मान को हाँ करते हैं या ना। बाबा ने जिस खजाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसको उस्मान के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली। उस्मान के लिए उनका प्यार वासे है। वो बहुत खुश होंगे इस शादी से। ऐसा ही है। उस्मान की बहादुरी का जिक्र करते हुए तो शेख साहब की जबान नहीं थकती। यकीनन वो आपका हाथ उन्हीं को सौंपेंगे। अच्छा तो फिर ये तो बताएं, पहली औलाद बेटी होनी चाहिए या बेटा? मैं चाहती हूँ कि वो फर्ज शनास हो गुंजा। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, इंशाअल्लाह मेरा रब बेहतर करेगा सब। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी वजह से आपने तलवार उठाई और मौत से लड़े। शुक्रिया उस्मान बेटा। अगर कोई मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाले और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं, ये मुझे जेब नहीं देता अदब वाली। उन्होंने तुम पर तशद्दुद किया, वहां से तुम कैसे निकल आए? मैं उस अंधेरे से किसी और वजह से नहीं,
आपकी ही रोशनी की बदौलत निकला हूं अदब अली। महारत देखने में नहीं बल्कि तवज्जो में है बेटा। तुमने जो देखा वो रोशनी तुम्हारे अंदर है। इंशाअल्लाह ये रोशनी ओस के उफुक को रोशन करेगी। ये बताइए, ये रोशनी, ये नूर मेरे अंदर ना होने की वजह क्या है? शायद इसीलिए आपने उस दिन मुलाकात नहीं की मुझसे। मैं यूं ही वापस आ गया। उस दिन आपकी ये नाराजगी जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफ देती। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अदब अली। शेख मोहतरम अदब अली। उस्मान, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग अपने अंदर गलतियां ढूंढते हैं उन्हें अपने दिलों में सच मिलता है। तुम्हारा रास्ता साफ और नीयत खालिस है। तुम्हें चाहिए कि अपने जौहर और रूह की हिफाजत करो बेटा। बाबा, आपके साथ ये किसने किया? उस्मान ने, उस्मान ने। तबीब को बुलाओ फौरन। मेघाला, मेघाला मारा क्या बेटी? फिक्र मत कीजिए आका, हम इंतकाम जरूर लेंगे। क्या हुआ इन्हें? अदब अली कहां है? उस्मान कहां है? अब हर चीज सामने आ गई है बेटी। अब सिर्फ खून ही खून का खेल होगा।